दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर। सोचिए, कोर्ट में असली डॉक्यूमेंट ज्यादा पावरफुल है या उसकी कॉपी? चलिए आज इसी कानूनी पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी का झगड़ा चल रहा है या फिर किसी वसीयत को लेकर कोर्ट में केस है और आपके पास सबूत के नाम पर सिर्फ एक फोटोकॉपी है, तो क्या होगा? क्या कोर्ट उसे मानेगा? बस यही सवाल है जो आज हमारे इस पूरे डिस्कशन का सेंटर पॉइंट है। तो देखिए, कानून का एक सबसे बड़ा और सुनहरा नियम है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 56 और 59 इसी की बात करते हैं। इसे कहते हैं बेस्ट एविडेंस रूल। अब ये क्या चीज़ है? इसका मतलब बहुत सीधा है। कोर्ट हमेशा सबसे बढ़िया, सबसे भरोसेमंद सबूत मांगता है। ऐसा क्यों? ताकि धोखाधड़ी की या डॉक्यूमेंट्स में हेरफेर की कोई गुंजाइश ही ना बचे। और जब बात डॉक्यूमेंट्स की आती है तो सबसे बेस्ट सबूत क्या हो सकता है? जाहिर है, उसका ओरिजिनल यानी असली रूप। तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी केस में सबसे पहली कोशिश हमेशा यही होनी चाहिए कि कोर्ट के सामने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखा जाए। कानून की नज़र में यही सबसे सही तरीका है, यही आइडियल सिचुएशन है। हर केस का स्टार्टिंग पॉइंट यही होता है। अच्छा, तो हम बार बार कह रहे हैं असली, ओरिजिनल, पर सवाल यह है कि कानून की नज़र में असली होता क्या? तो चलिए अब सेक्शन 57 की मदद से समझते हैं कि कानून जिसे प्राइमरी एविडेंस या प्राथमिक साक्ष्य कहता है, उसका असली मतलब क्या है। और मजे की बात देखिए, कानून की परिभाषा कितनी सीधी सादी है। प्राइमरी एविडेंस मतलब वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट खुद, जिसे उठाकर कोर्ट में जज साहब के सामने रख दिया जाए। कोई फोटोकॉपी नहीं, कोई जेरोक्स नहीं, सीधा असली दस्तावेज। लेकिन रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। असली का मतलब हमेशा सिर्फ एक ही कागज हो, ऐसा जरूरी नहीं है। कानून इस बात को और भी अच्छे से समझाता है। जैसे मान लीजिए कोई रेंट एग्रीमेंट है और उसकी 2 कॉपी बनी और दोनों पार्टियों ने दोनों पर साइन कर दिया, तो पता है क्या, वो दोनों ही कॉपी प्राइमरी एविडेंस मानी जाएंगी, दोनों ही असली हैं। या फिर सोचिए, एक प्रिंटिंग प्रेस से हजारों पोस्टर छपे हैं, तो हर एक पोस्टर बाकी पोस्टरों के कंटेंट का प्राइमरी एविडेंस होगा। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल उदाहरण है। इससे साफ समझ आता है कि कैसे एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट भी ओरिजिनल या प्राइमरी हो सकते हैं। शर्त बस इतनी है कि उन्हें एक साथ और एक ही मकसद से बनाया गया हो। और हाँ, आज के डिजिटल जमाने का क्या, तो अच्छी बात यह है कि कानून ने भी खुद को अपडेट कर लिया है। अब देखिए, अगर कोई एक फाइल आपके कंप्यूटर पर एक साथ कई जगह सेव होती है, मान लीजिए क्लाउड पर भी और हार्ड ड्राइव पर भी, तो वो सारी फाइल्स प्राइमरी एविडेंस हैं। यही रूल वीडियो रिकॉर्डिंग्स और कंप्यूटर की टेम्पररी फाइल्स पर भी लागू होता है। बस शर्त यह है कि उन्हें सही सलामत रखा गया हो, मतलब प्रॉपर कस्टडी में। ठीक है, तो अब तक हमने प्राइमरी एविडेंस यानी असली सबूत को अच्छे से समझ लिया, लेकिन हमेशा असली डॉक्यूमेंट मिल जाए ये तो जरूरी नहीं। कभी कभी वो गुम भी हो सकता है ना? तो तब क्या होगा? बस यहीं पर एंट्री होती है सेकेंडरी एविडेंस की, यानी नकल की। आप इसे ऐसे समझिए कि प्राइमरी एविडेंस हमारा प्लान ए है, सबसे मजबूत वाला, और सेकेंडरी एविडेंस हमारा बैकअप, हमारा प्लान बी है। तो ये बैकअप प्लान यानी प्लान बी काम कैसे करता है, इसे समझने के लिए हमें चलना होगा सेक्शन 58 की तरफ। ये सेक्शन हमें बताता है कि सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है और इसका इस्तेमाल कब और कैसे किया जाता है, खासतौर पर तब जब प्राइमरी एविडेंस पेश करना मुमकिन ही ना हो। तो सेकेंडरी एविडेंस कई तरह के हो सकते हैं। पहला तो है सर्टिफाइड कॉपी, जो किसी सरकारी दफ्तर से मिलती है। फिर आती है आपकी और हमारी जानी पहचानी फोटोकॉपी, जो मशीन से बनती है। इसके अलावा अगर किसी ने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को अपनी आंखों से देखा है तो कोर्ट में उसकी गवाही भी सेकेंडरी एविडेंस मानी जा सकती है। और तो और, अगर किसी ने लिखकर या बोलकर ये मान लिया है कि डॉक्यूमेंट में क्या लिखा था, तो वो कबूलनामा भी एक तरह का सेकेंडरी एविडेंस ही है। इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है हमारा बर्थ सर्टिफिकेट। हम सबकी जिंदगी में कभी ना कभी इसकी सर्टिफाइड कॉपी की जरूरत पड़ी है। देखिए, असली सर्टिफिकेट तो म्युनिसिपल ऑफिस के रिकॉर्ड में होता है ना? पर उसकी जो सर्टिफाइड कॉपी हमें मिलती है वो हर जगह वैलिड होती है, और यही सेकेंडरी एविडेंस का एक परफेक्ट उदाहरण है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। वो कौन सी सिचुएशंस हैं जब कोर्ट में एक कॉपी यानी सेकेंडरी एविडेंस पेश किया जा सकता है? आखिर वो क्या खास वजह हैं जब कानून अपने ओरिजिनल ही चाहिए वाले रूल में थोड़ी ढील देता है? इसका जवाब हमें मिलेगा सेक्शन 60 में। देखिए, कानून कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल वजहों से कॉपी को अलाउ करता है। पहली वजह, अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट खो गया है या नष्ट हो गया है। दूसरी, अगर ओरिजिनल दूसरी पार्टी के पास है और वो नोटिस देने के बाद भी उसे कोर्ट में पेश नहीं कर रही।
तीसरी वजह भी बड़ी दिलचस्प है। मान लीजिए सबूत किसी ऐसी चीज पर है जिसे कोर्ट में लाना ही मुमकिन नहीं, जैसे दीवार पर कुछ लिखा हो। अब पूरी की पूरी दीवार तो उठाकर कोर्ट में नहीं ला सकते, सही कहा ना? तो ऐसे सभी मामलों में आप उसकी कॉपी या कोई और सेकेंडरी एविडेंस पेश कर सकते हैं। मगर यहाँ एक बहुत जरूरी पेंच है जिसे समझना होगा। ऐसा नहीं है कि किसी भी सिचुएशन में कोई भी कॉपी चल जाएगी। नहीं, कानून इस मामले में बड़ा स्पेसिफिक है। जैसे अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट है, मान लीजिए आपकी जमीन की रजिस्ट्री, तो सबूत के तौर पर सिर्फ और सिर्फ उसकी सर्टिफाइड कॉपी ही चलेगी, कोई नॉर्मल फोटोकॉपी नहीं। क्यों? क्योंकि सर्टिफाइड कॉपी पर एक सरकारी अफसर की मोहर होती है जो उसकी सच्चाई की गारंटी देती है। एक मामूली फोटोकॉपी में यह गारंटी कहां से आएगी? तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? निचोड़ यह है कि कानून की पहली पसंद हमेशा बेस्ट एविडेंस ही है, यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। कॉपी एक ऑप्शन जरूर है, पर सिर्फ कुछ खास कानूनी सिचुएशंस में ही, और वो भी सही तरीके से पेश किए जाने पर। अगर इसे और आसान भाषा में समझना हो तो कह सकते हैं कि सबूतों की दुनिया में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो किंग है, यानी राजा। लेकिन अगर आपको नियम कानून पता है और आप सही प्रोसीजर फॉलो करते हैं तो एक कॉपी भी क्वीन यानी रानी की तरह पावरफुल साबित हो सकती है। तो असली खेल नियमों को जानने का है।